आधे घंटे चला मौत का खेल, ट्रेन में राइफल लकर घूमा, गिरफ्त में लिया तो आरपीएफ जवान बोला पिता मेरे सपने में आए थे। मुंबई जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में कांस्टेबल की फायरिंग का मौत का खेल करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान यात्री दहशत में आ गए। फायरिंग करने वाला कांस्टेबल चेतन सिंह इस साल मार्च में ही मुंबई डिवीजन आया था। यहां उसे लोअर परेल वर्कशॉप में ड्यूटी दी गई थी। सोमवार को फायरिंग की घटना से पहले भी कई बार चेतन सिंह एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा दस्ते की ड्यूटी कर चुका था। रेलवे ने बताया कि वलसाड कंट्रोल रूम को चेतन के तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वो आराम करने चला गया। ट्रेन सुबह 4:08 बजे वापी पहुंचती। इससे पहले चेतन ने कहा कि वह ठीक है और ड्यूटी करेगा। वापी स्टेशन के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप बोरीवली स्टेशन है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग पालघर स्टेशन निकलने के बाद हुई, जो वापी से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। पुलिस ने शुरुआती जांच में जो पूछताछ गई उसके अनुसार 5:15 बजे ट्रेन वेत्रना पहुंची और यहां से शूटआउट शुरू हुआ। पूरे घटनाक्रम में चेतन सिंह ने एसी टीकाराम को मारने के बाद 3 और यात्रियों को मारा और B5 से S6 यानी 7 कोच में राइफल लेकर चलता रहा। उसने 3 डिब्बों में शूटआउट को अंजाम दिया। सुबह 5:59 बजे ट्रेन की जंजीर खींचने की घटना रिपोर्ट हुई और 6:18 बजे आरोपी को पुलिस ने हथियार सहित हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि चेतन को गिरफ्त में लेते ही कहने लगा कि कोच में जब वो सो रहा था तो उसके पिता सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। B5 कोच में टॉयलेट के पास चेतन सिंह ने एसआई टीकाराम मीना पर से किसी राइफल से 4 राउंड पर फायर किया। कोच के दूसरे छोर पर भानपुर वाला पर फायर किया। एस कोच में अजगर अब्बास शेख पर फायरिंग हुई और इससे सटे पैट्री कार में एक अन्य यात्री पर चेतन सिंह ने गोलियां चलाई, जिसकी शिनाख्त होनी है। S5 कोच में मीरा रोड से दहिसर के बीच ट्रेन की जंजीर खींची गई। ट्रेन जब रुकी तब चेतन सिंह भागने के फिराक में था, लेकिन उसे धर दबोचा गया। हथियार के साथ ड्यूटी पर उठ रहे हैं सवाल। आरोपी चेतन सिंह 2009 में रेलवे में शामिल हुआ था। उसे पिता की नौकरी मिली थी। रेलवे के एक जी ने बताया कि गुस्सैल स्वभाव का चेतन सिंह तनाव में था। ऐसे में यहां सीधा सवाल उठ रहा है कि उसे यात्री सुरक्षा ड्यूटी में हथियार के साथ क्यों तैनात किया गया। आरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हथियारबंद ड्यूटी पर जाने वालों की समय समय पर काउंसलिंग होती है। पहले चेतन की भी इस तरह की काउंसलिंग हुई थी। चेतन ने जहां पहले ड्यूटी की, वहां के लोगों का कहना है कि इसने कई बार साथियों से झगड़ा किया था। इस हादसे के बाद अब रेलवे सुरक्षा दस्ते में कितने लोगों और किन्हें हथियार दिए जाएं, इस पर विचार कर रही है। टीकाराम के लिए काल बनकर आई 31 जुलाई ट्रेन शूटआउट में मारे गए एसी टीकाराम मीना के रिटायरमेंट में करीब 2.5 साल बचे थे। वी राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। टीकाराम के एक सहयोगी ने बताया कि करीब 2 साल पहले ड्यूटी के दौरान टीकाराम को कुछ असामाजिक तत्वों ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा। ये घटना उधना सूरत स्टेशन के पास 3 जुलाई के दिन ही हुई थी। अब 31 जुलाई को ट्रेन शूटआउट में टीकाराम की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि चेतन को गिरफ्त में लेते ही कहने लगा कि कोच में जब वो सो रहा था तो उसके पिता सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। भी साथियों कर चुका झगड़ा।